हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन की संरचना के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम कार्बन के 4 प्रकार का स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा जानकारी आपको देने वाले हैं। जनरली आप कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम शुरुआत है या इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। जनरली बेर्जेलियस ने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाना मुश्किल है, लेकिन उसके सी ने 1828 में अमोनियम साइनेट को गर्म करके एक पहला प्रोडक्ट बना दिया यूरिया। तब से लेकर आज तक अनगिनत हमारे पास क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए हैं। तो पहले क्या होता था, जब ओपन हम बात कर रहे हैं तो कार्बन की चारों वैलेंसी को दिखाया जाता था, पूरा उसको जितना भी स्ट्रक्चर बन जाए उसको वहां तक के शो करते थे। लेकिन आज के डेट में हम इतना भागदौड़ के जमाना में उतना लंबा चौड़ा हम याद नहीं रख सकते, तो उसको हमने शॉर्ट करते करते हमने क्या किया है, अपने हिसाब से उसको जमाए हैं। तो वो चारों यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट। तो सबसे पहला हमारे पास 4 में क्या देखेंगे, ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हमारे पास बॉन्ड लाइन हो जाएगा, तीसरा फिर चौथा 3D हो जाएगा, राइट। ये चारों हम देखने वाले हैं। अब ओपन स्ट्रक्चर का हम बात करते हैं तो सबसे पहला मेरे पास क्या हो जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, कार्बन के सभी बॉन्ड को दिखाया जाता है, ठीक है। कार्बन के सभी बॉन्ड को इसमें क्या करते हैं, दिखाते हैं। जितना भी बॉन्ड रहेगा या चारों वैलेंसी को हम इसमें क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। अब इसका एग्जांपल के थ्रू आप समझोगे, एग्जांपल नहीं जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं समझोगे। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं मीथेन, ठीक है। ये मीथेन हम लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर को हम बताएंगे ये कौन सा प्रकार का हम लिखते हैं। मीथेन लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, इसका ओपन स्ट्रक्चर का अगर मैं बनाता हूं तो ये हमारे पास सेंटर एटम में कार्बन हो जाएगा, ऊपर हाइड्रोजन हो जाएगा और नीचे हम क्या कर लेते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर। मतलब हमने क्या किया है, कार्बन के चारों हाइड्रोजन के चारों को हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया। दूसरा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। अब इसका चारों वैलेंसी हम शो करते हैं, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो अभी हमको लग रहा है 1 कार्बन या 3 कार्बन, तो छोटा सा दिख रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है ना। लेकिन ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा तो फिर हमारे लिए ये मुसीबत हो जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा 6 कार्बन का हम बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। हम अभी लीनियर ही बना रहे हैं, हम अभी ब्रांच नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ब्रांच में जाएंगे तो फिर हो सकता है आपको परेशानी हो, ठीक। ये देखिए, ये 6 हो गया, दिखने में भी थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है। देखिए हाइड्रोजन, आप चारों वैलेंसी को कंप्लीट करते जाइए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। अब इसको हमको क्या करना है, याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें क्या दिमाग लगाएं कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, 60 हो जाए, ठीक। तो इसके लिए हमने कंडेंस फार्मूला यूज किए हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अभी तक ये जितना एग्जांपल देखे हैं ये तीनों एग्जांपल किसका है, तो ओपन का है। ओपन चेन हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, राइट। तो ये मेरे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हम कंडेंस के लिए देखेंगे, राइट। हम कंडेंस, दूसरा में हम आते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। अब कंडेंस स्ट्रक्चर क्या बोलता है, तो याद रखिएगा, कंडेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम क्या करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। इसको याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। जैसे अभी हम लिख रहे थे ना इस प्रकार से, अब उसको हमको नहीं लिखना है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें और हमको क्या क्या लिखना है, तो याद रखिएगा, फिर हमको लिखना है जो कार्बन अलग अदर एलिमेंट ना, अदर एलिमेंट से जो ज्वाइंट रहेगा उसको हमको लिखना है। इसको याद रखिएगा। कंडेंस के लिए मैं क्या बता रहा हूं, आपको टर्म्स कंडीशन बता रहा हूं। सबसे पहले जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो हम लिखते थे, ब्रांच बनाते थे, उसको हम नहीं बनाना है। दूसरा हमने बताया कार्बन के साथ जो अदर एलिमेंट जुड़ेगा उसको हमको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, तीसरा जो ब्रांच रहेगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कोष्टक में लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो ब्रांच रहेगा हमको क्या करना पड़ेगा, कोष्टक में लिखना पड़ेगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमेशा जो लीनियर रहेगा, लीनियर बोले तो हम क्या बना रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन, है ना। और यहाँ पे भी हम कार्बन बना दिए और यहाँ पे भी कार्बन। अगर लीनियर बोल दिया तो लीनियर में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सीरीज है, ये ब्रांच नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ हमने बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे। दूसरा हमने क्या बता दिया, कार्बन के साथ अदर एलिमेंट जुड़ा हो, सपोज करो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से मेरे पास एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा, ये क्लोरीन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसको मेरे को लिखना है, लेकिन ये हाइड्रोजन को मेरे को नहीं काउंट करना है, जो बचा रहेगा वो हाइड्रोजन ही रहेगा, इसको याद रखिएगा, राइट। और कोष्टक जो ब्रांच रहेगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कोष्टक में लिखना पड़ेगा, ठीक। अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, है ना।
हम सबसे पहले जो बेसिक हमारे पास जो मेथेन है उसी को बताते हैं। मेथेन का स्ट्रक्चर हमने इस प्रकार से बनाया है अभी ओपन चेन में, अभी जस्ट आपको पता चल गया होगा। ये मेरे पास क्या हो गया, ओपन चेन। अब ओपन चेन से मेरे को क्या बनाना है, याद रखिएगा, कंडेंस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, CH3। हमने क्या बताया है, जो हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा उसको हम नहीं लिखेंगे, हमने CH3 के फॉर्म में जितना भी हमारे पास हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, राइट। हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट CH3 लिख दिया, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया और ये यहाँ पे हो गया। अब जाता इसको आप क्या करोगे, तो ये हमारे पास इस प्रकार से लिख दिए। यहाँ ये डॉट को ना लिख के हम क्या कर दिए हैं, CH4 लिख दिए डायरेक्ट। यहाँ पे हम सोच सकते हैं यहाँ कार्बन जुड़ सकता है, इसलिए हमने ये डॉट डाल दिया। अब ये इसका एकदम जो बेसिक फार्मूला है ये हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडेंस फार्मूला। दूसरा आप समझ लीजिएगा कंडेंस फार्मूला का, और ये हो जाएगा 2, ये 3, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये ओपन स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ओपन स्ट्रक्चर। अब मेरे को इसको कंडेंस में चेंज करना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ये हमारे पास H3, 1 2 3 हो गया। अब हमको क्या बोलना है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसको हमको दिखाना है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड हमने दिखा दिया। 3 1 4 हमारे पास क्या हो गया, याद रखिएगा, ये फुलफिल हो गया। अब इसका भी हमको क्या करना है, CH2 हो गया, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से ये मेरे पास ये जो दिखते हो, ये वाला देखते हो, वो कंडेंस फार्मूला है। ये कंडेंस है, हम इसको अपने शॉर्ट एंड स्वीट के लिए बनाए हैं, हमको पढ़ने में बहुत आसानी हो इसलिए। अभी हम बताए थे ब्रांच के लिए, अब ब्रांच के लिए भी देखिएगा तो हम क्या कर रहे हैं, इसी में आप ब्रांच जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें आप ब्रांच जोड़ते हैं, ये हमने कार्बन और जोड़ दिए, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ब्रांच हो गया। इसके लिए मैं क्या बता रहा हूं, तो ये मेरे पास H3 हो गया, C, ये पहला कार्बन हो गया। दूसरा कार्बन में आपको इसको लिखना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा CH हो जाएगा, और कोष्टक में मैंने बताया है कोष्टक में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, और फिर से कोष्टक बंद, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, कंडेंस फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो हमने 2 फार्मूला देख लिया, 2 हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ओपन स्ट्रक्चर जो एकदम क्या रहेगा, खुला चैन रहेगा। दूसरा हमने देख लिया कंडेंस, जो खुला चैन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम साफ करने की कोशिश की है अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार, क्योंकि कार्बन अथाह है, उसको उसमें जो लिंकेज प्रॉपर्टी होता है ना, बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और किसी में पाया जाता है, जैसे फास्फोरस में पाया जाता है, फास्फोरस में हो गया, सल्फर में हो गया, सल्फर में पाया जाता है कितना, 8 तक के जाता है, लेकिन ये तो अनगिनत है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, ओपन हो गया, कंडेंस हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं बॉन्ड लाइन। अब तीसरा हम क्या देख रहे हैं, बॉन्ड लाइन। अब बॉन्ड लाइन भी क्या बोलता है, याद रखिएगा। अब बॉन्ड लाइन क्या बोलता है, तो ये बोलता है, याद रखिएगा, जो कार्बन कार्बन का है उसको हम अब कार्बन ना लिखे, हम डॉट लिखेंगे, याद रखिएगा। ये कार्बन को हम कार्बन ना लिखे, हम क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, एक डॉट से शो करेंगे, इसको याद रखिएगा। अब जो हाइड्रोजन है उसको आप भूल जाइए, हाइड्रोजन को हम लिखेंगे ही नहीं, हाइड्रोजन को हम लिखेंगे नहीं। आप जानते रहिएगा कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4 होता है, ठीक है। हम कार्बन को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। और वही सेम होता है कि बाकी इसमें याद रखिएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो हमेशा, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है, याद रखिएगा। कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर शो करेगा, वो कहीं और दूसरा चीज नहीं करेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये हमारे पास कार्बन का हमको डॉट से शो करना है, और उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड को हमको क्या करना है, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल, डबल बॉन्ड है तो डबल, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल हमको शो करना है, राइट। यहां तक हो गया। हमको हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, हाइड्रोजन को हमको नेग्लेक्ट करना है, बस हमको माइंड में याद रखना है कि हाइड्रोजन का कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, राइट। और उसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको हमेशा लीनियर में लेना है, राइट। इसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जांपल शो करना पड़ेगा। वही हम क्या करते हैं, ओपन चेन लेते हैं, ओपन चेन में ही आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अब मेरे पास सपोज करो CCC, ठीक है, मेरे पास कितना हो गया, या ओपन चेन को इसको हम क्या ले लेते हैं, CH3 CH2, और मेरे पास क्या हो गया, CH3, ठीक। ये कंडेंस फार्मूला से मेरे को क्या बनाना है, ये मेरे को बनाना है बॉन्ड लाइन, या इसको अब बॉन्ड लाइन बनाना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिग जैग भी बोलते हैं। 1 2 3 कार्बन है, याद रखिएगा, 3 कार्बन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, इस प्रकार से आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब आपको वो ऐसा लीनियर आप नहीं बना सकते, 1 2 ऐसा नहीं बना सकते, आपको जिग जैग पैटर्न बनाना है। तो आपको बॉन्ड लाइन को आप क्या बोल सकते हो, उसको जिग जैग बोल सकते हो। तो ये मेरे पास ये डॉट दिख रहा है, मतलब एक कार्बन, ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद 2 कार्बन 3 कार्बन, याद रखिएगा, ये कार्बन है, ये डॉट दिख रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अपने आप में दिख रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अपने आप में दिख रहा है। आपको ये ऐसा विजुअल करना है, तब दिखेगा, राइट। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर। अब एक मैं क्या बना देता हूँ, 3D का बना देता, ट्रिपल बॉन्ड का बना देता हूँ, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। ये मेरे पास हो गया।
फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच हम क्या बना देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हम फिर से देखते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये CH3। अब मेरे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, याद रखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, 1 2 3, ये 4 हो गया। ठीक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, अब ये कितना कार्बन में जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरा कार्बन में, ये तीसरा कार्बन हो गया। अब इसको याद रखिएगा, ये इस प्रकार से आपका ये क्या रहेगा, ये रहेगा। तो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया। राइट, लीनियर रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, ये लीनियर, यहाँ पे क्या है, ये लीनियर में हम बनाए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये मेरे पास हो गया। और याद रखिएगा, अभी अब आप देखते हैं, जैसे एग्जाम में आता है, ये मैथ्स वालों के लिए क्या चीज है, ये 3D है या त्रिभुज है। और ये क्या चीज मैथ्स वाले पढ़ते हैं, तो ये चतुर्भुज है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, केमिस्ट्री वालों के लिए अलग है। देखिएगा, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन, ये क्या है, 3 कार्बन है। अगर इसको हम 3D में देखते हैं, तो 3D में क्या लिखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये मेष वालों अलग पढ़ते हैं, इसको हम अलग पढ़ते हैं। देखिएगा, ये त्रिभुज नहीं है। ठीक, और ये चतुर्भुज का हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो ये होता है, मतलब ये तो और शॉर्टकट है। जैसे आप व्हाट्सएप में अभी देख रहे हैं, व्हाट्सएप में जितने भी हमारे पास शॉर्टकट आया है, वो कहाँ से आया है, तो याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक देखने का या शॉर्टकट देने का जो चलन कहाँ से हुआ है, तो मतलब केमिस्ट्री से हुआ है, इसको याद रखिएगा। आप समझ सकते हैं कि हम कार्बन न लिखे, हम एक डॉट लिख रहे हैं। राइट, कार्बन न लिखे, हम एक डॉट लिख रहे हैं। अगर 2 कार्बन है, तो हम क्या लिख रहे हैं, उसको 2 डॉट लिख दे रहे हैं। ये क्या है, कोड भाषा है, कोड लर्निंग है, वो इसको बोलते हैं। अभी हम जो शॉर्टकट जितना भी यूज कर रहे हैं, कहाँ से सीखे हैं, केमिस्ट्री से सीखे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखना है। बॉन्ड लाइन को जिगजैग पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं लास्ट हमारे पास 3D में बहुत मेहनत लगता है, उसको ज्यादा हम शो नहीं करते हैं। तो 3D में देखिएगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये इस प्रकार से हमारे पास प्रोडक्ट है। इसमें हमारे पास क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। ठीक, इसमें क्या जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका जब मैं मिरर इमेज बनाता हूं, तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। ठीक है, ये छाया वाला भाग बोलते हैं, ये फ्रंट ऑफ हो जाएगा, ये बिहाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये इस प्रकार से आपको 3D स्ट्रक्चर बनाना है। राइट, तो इस प्रकार से हम कार्बन का जो चारों स्ट्रक्चर है वो देखे हैं। सबसे पहला ओपन स्ट्रक्चर, जो ओपन खुला हुआ है, एक एक बॉन्ड आपको दिखेगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एक एक आप देख सकते हो। लेकिन ये कार्बन का जो क्या होता है, लिंकेज प्रॉपर्टी इतना ज्यादा होता है ना, तो वो इतना ज्यादा आपको एटम बना लेगा, तो आपको गिनने में बहुत परेशानी होगा। इसके लिए हम तो उसको कम करने के लिए हम कंडेंस फार्मूला लाए हैं। कंडेंस फार्मूला हम हाइड्रोजन को कम करते हैं, हाइड्रोजन को जो कार्बन कार्बन बॉन्ड को, हाइड्रोजन को कम करते हैं। फिर उसके बाद हमने है बॉन्ड लाइन, उसको हम दोनों कार्बन को, हम 2 कार्बन है तो हम 2 डॉट से शो करते हैं, बाकी हम उसको एज्यूम करते हैं खाली कि वो हमारे पास क्या होगा, बाकी जो बचा है वो हाइड्रोजन होगा। फिर हमने 3D में देखा, 3D में हमारे पास क्या होता है, एक सॉलिड बनता है, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज बोल सकते हैं इसको, और ये ज्यादा यूज नहीं होता, केवल ये 3 ज्यादा यूज होता है। राइट, इसको याद रखिएगा। आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आपको समझ आया होगा। कहीं भी आप इंटरव्यू एग्जाम दिलाने जा रहे होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिक टॉपिक है, याद रखिएगा। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।